46 श्लोका में भगवान जो है एक बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। कहते हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कहते हैं जिस प्रकार से वेदों के देखिए बहुत सारे बुक हैं, वेद हैं, पुराण है, सब कुछ है, सबको पढ़ना नामुमकिन है। आप जो है सबको पढ़ नहीं सकते हैं। तो कहते हैं इसका एक उपाय है। भगवान क्या कहते हैं, जिस प्रकार से जैसे गांव में कोई गांव में सब गांव में रहे तो क्या छोटा छोटा तालाब रहता है, उसका क्या कहते हैं ये ट्यूबवेल रहता है, कुआं रहता है। तो भगवान एग्जाम्पल देके बता रहे हैं अगर कोई किसी के गांव में नदी है या बड़ा झील है तो नदी में सारा काम हो जा सकता है जो कि एक ट्यूबवेल या क्या कहते हैं कुआं में होता है। किस प्रकार से कुआं में देखिए आप क्या करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, स्नान करते हैं, भैंस को भी स्नान नहीं करा सकते हैं। लेकिन एक अगर झील है तो वहां एक कोने में जो है कपड़ा भी साफ हो रहा है, एक कोने में भैंस स्नान कर रहा है, एक कोने में कोई और कुछ कर रहा है, स्नान कर रहा है। तो इसी प्रकार से कहते हैं जिस प्रकार से छोटे छोटे जलाशय की पूर्ति एक बड़ा जलाशय करता है, उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, जो कि वेदों के सार को समझता है, उसके अल्टीमेट कंक्लूजन को समझता है, वास्तव में वही ब्राह्मण है। वो उनके सार को, तत्व को समझता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन भक्ति करनी चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, अल्टीमेट क्या है वो जानना चाहिए, उनको पता ही नहीं है तो क्या पढ़ के फायदा। भगवान जो है एक श्लोक में, आने वाले श्लोक में कहते हैं वेद अहम, क्या कहते हैं वेदाम अहम सर्ववेद्यम, यानी कि समस्त वेद जितने पुराण हैं सबका सार क्या है, भगवान कृष्ण को जानना। भगवान जो क्लियरली गीता में मेंशन करते हैं, और भी बहुत जगह है, महाभारत में आप पढ़ेंगे उसमें कहते हैं आप जिस जिस पन्ने को उल्टाएंगे, क्या कहते हैं आदि मध्यो, क्या कहते हैं अंत्य च रामायणे महाभारते च, उस कहते हैं भगवान कहते हैं कृष्ण सर्वस्व विद्यमान, इस प्रकार से का श्लोक है। यानी हर पन्ने में कृष्ण आपको मिल जाएंगे अगर आपको वेदों का सार पता है। तो भगवान वही अर्जुन को समझा रहे हैं हम लोग को सार समझना चाहिए, जो करना क्या है। जीवन बहुत शॉर्ट है, यानी कि क्या करना है, अल्टीमेट कौन है। भगवान एक लाइन में कहते हैं, एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी, एक सरस्वती नाम की छोटी बच्ची थी उस समय, प्रभुपाद जी उसके साथ खेल रहे थे, 4 से 5 या 6 साल की थी। तो बहुत सारे उधर से विद्वान जो है ब्राह्मण जा रहे होते हैं, तो प्रभुपाद जी उसको बुलाते हैं, कहते हैं ठीक है आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बताइए भगवान कौन है। तो वो सब जो पंडित रहता है, जो शास्त्र पढ़ के आता है, वो कहता है भगवान ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ऐसे इसको समझाना बहुत मुश्किल है, ओम परम तत्व ये सब है, तो ऐसे जो है कहते हैं डायरेक्टली कह नहीं सकते कौन भगवान है। तो प्रभुपाद जी उस छोटी सी बच्ची को बुलाते हैं, कहते हैं कि भगवान कौन है, तो वो कहते हैं कृष्ण जो है वो भगवान है। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोग सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी तक आप किसी से पूछिए जाके गांव में किसी से, जो भगवान कौन है वो आपको क्लियरली नहीं बता पाएंगे। जो भगवान कौन है, भगवान का क्या डिफिनेशन है वो नहीं बता पाएंगे। तो भगवान वही कहते हैं उसका पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि तावान सर्वेषु कहते हैं वेदेषु, जो कि वेदों के सार को नहीं समझता है, वास्तव में कुछ नहीं समझा है। तो इस प्रकार से भगवान जो है भक्ति की महिमा को बताते हैं।